Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK today we are going to start our next chapter, which is test your knowledge. A. Read the following and tick the correct difference of time. The cock wake up at 4 a.m. and the peon rang up the bell at 4 p.m. What is the difference of the time? यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक कॉक जो है वो 4 बजे, सुबह के 4 बजे वो उठता है और एक प्यून जो है वो शाम के 4 बजे एक बेल को रिंग करता है। तो उन दोनों के बीच के टाइम डिफरेंस को आपको बताना है। यहाँ पे आपको 2 टाइम ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है 24 आवर्स और दूसरा है 12 आवर्स। बच्चों, आज सुबह के 4 बजे से कल सुबह के 4 बजे तक 24 आवर्स का टाइम माना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे सुबह के 4 बजे और शाम के 4 बजे का टाइम दिया गया है। तो इनके बीच का जो टाइम है डिफरेंस वो कितने आवर्स का होगा? वो 12 आवर्स का होगा। तो आप यहाँ पे 12 आवर्स को टिक करोगे। बी, फिल इन द सर्कल विद मोर देन, लेस देन, इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। उन दोनों नंबर्स में से जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ आप ग्रेटर देन का साइन लगाओगे और जो नंबर इक्वल है उसके बीच में आप इक्वल टू का साइन लगाओगे। 1 में आपको दिया गया है 1378 और दूसरा दिया गया है 1373। अब 13 दोनों में सेम है, लेकिन 78 और 73 में अब आपको देखना है कि कौन सा बड़ा नंबर है। 78 बड़ा नंबर है, तो आप 78 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगाओगे। सेकंड में आप देख पा रहे हो 1001 और 1001 दोनों नंबर क्या हैं? इक्वल हैं, तो आप क्या करोगे? इक्वल टू का साइन इनके बीच में लगाओगे। थर्ड में 4299 और 4399। अब लास्ट में आप देख रहे हो, लास्ट में दोनों के क्या है? 99 है, लेकिन पहले में क्या है? 42 है और दूसरे में क्या है? 43 है। तो हम 43 को ग्रेटर नंबर मान के इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। फोर्थ, यहाँ पे आपको 6000 दिए गए हैं और 8999 दिया गया है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि 6 और 8 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है? 8 नंबर बड़ा होता है, तो आप 8 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगाओगे, ठीक है। सी पार्ट देख लेते हैं, क्रॉस द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे भी आपको ऑड वन आउट को क्या करना है? आउट करना है। जो इनमें से ऑड है उसे आपको आउट करना है, सर्कल करना है। 1 में आप देख पा रहे हो ए बी सी डी, आपको 4 फिगर्स दी गए हैं, ठीक है। जो ए फिगर है और सी फिगर है, डी फिगर है, वो क्या है? सेम है, लेकिन बी फिगर जो है वो थोड़ा सा अलग है, तो आप इसको सर्कल करोगे या क्रॉस करोगे। सेकंड में आप देख पा रहे हो सीजर्स दी गई हैं, ठीक है। ए बी और डी जो फिगर है वो सेम है, लेकिन जो सी फिगर है वो थोड़ी सी अलग है, तो आप इसको क्या करोगे? सर्कल करोगे। थर्ड में आप देख पा रहे हो आपको स्टार्स दिए गए हैं। ए बी सी स्टार जो है वो सेम है और डी स्टार जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको क्या करोगे? सर्कल करोगे। फोर्थ में आप देख पा रहे हो आपको फिगर्स दी गई हैं, ठीक है। अब आप इनको ध्यान से देखोगे तो फिगर ऑलमोस्ट सेम दिख रही हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो एक फिगर जो है ए फिगर वो दूसरी बाकी फिगर से क्या है? अलग है, तो आप ए फिगर को क्या करोगे? सर्कल करोगे। इस तरह से आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी और आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।